नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास के 8 वारों की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो वो बूढ़ी माई सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगी तो बहू से बोली, मेरा बेटा उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू बोली, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह जब बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दो। ये सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओ तो ही मैं तुम्हें रोटी दूंगी। वो बोला, मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ, फिर क्या करूँ? लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी तो वो बोला, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटियां बनाई और अपने पति को दे दी और बोली, अब कमा कर ही वापस लौटना। वो बेचारा रोटियां लेकर अपने घर से चल पड़ा। आगे जाकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना नहीं जानता। तब कार्तिक के महाराज उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोलने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वो बोला, क्या करूं, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब कमाकर लाओगे तो ही वापस घर लौटना, तभी तुम्हें रोटी मिलेगी, लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। उसकी बात सुन भगवान बोले, मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ जिनसे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। तो वो बोला, आप मुझे भी 8 वारों के नाम बता दो। भगवान बोले, तुम चावल के दाने लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हों उनका मुंह खोल देना, जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हों उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी सुनकर वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ कमा कर लाए? तो वो बोला, हाँ, 8 वारों का नाम कमा कर लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हैं। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पति ने कहानी कही, पत्नी ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी कहते ही उनके घर के भंडार भरते चले गए। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहने लगा, बेटी के ससुराल जाकर उससे मिल आता हूँ। बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। फिर वो अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी मेरे 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। ये बात सुनकर वो भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया तो कहने लगी, पिताजी आप अपनी कहानी अब मुझे सुना दो। तो पिता बोला, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन उल्टे हैं उन्हें सीधा करो, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। बेटी के भी अटूट भंडार भरते चले गए। वो टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया, ये जो इतना सामान तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया, मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता को कहो कि वो हमें भी 8 वारों की कथा सुना दें। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उसके घर में भी अटूट भंडार भरते चले गए। हे कार्तिक के महाराज, जैसे ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना।
अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज।